दोस्तों ये बार बार इंटर स्तरीय स्नातक हो या एमटीएस हो यानी 12th लेवल पे या 10th लेवल पे एग्जाम हो एसएससी का या रेलवे का एग्जाम हो, आपसे बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में इतना प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, कहा गया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि किया जाता है। सबसे पहले हम आपको वृत्त बनाने की प्रयास करते हैं। ये क्या हुआ तो वृत्त है। अगर हम बात करते हैं रेडियस की तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलते हैं। और यही दूरी अगर यहां से यहां तक हो जाती है, यानी एक परिधि से दूसरे परिधि को अगर मिड पॉइंट से मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डायमीटर कह देते हैं। तो जब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, रेडियस है, और इधर भी आपका रेडियस है। और आपका डायमीटर की बात करें तो रेडियस का तो गुना डायमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया आपका क्या त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सबसे पहले क्या जाने, वृत्त की जो आपका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो आपका होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे रेडियस में 50% का वृद्धि, तो आप कहेंगे 50% का हम लिख सकते हैं नंबर में 1/2 लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर पहले रेडियस जो है 2 रहा होगा, 1 की वृद्धि हो गया, क्योंकि 50% की वृद्धि हुई है ना, तो 2 पे 1 की वृद्धि तो कितना बन गया, ये 3 बन गया। अब कहेंगे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहां से ध्यान दीजिएगा। अब कहेंगे पाई आर स्क्वायर। मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर के लिए यहां भी पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ना, और यहां भी पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ये पुराना रेडियस है और ये नया रेडियस बन गया आपका। यहां से आप निकालेंगे तो पाई और आर का वैल्यू आपका दिया गया 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और यहां जब देखेंगे तो पाई और आर का वैल्यू बात करें तो 3 है, और 3 का स्क्वायर आप 9 लिख सकते हैं। यहां से आप एक चीज कॉमन देखे, क्या चीज देखे, पाई जो आपका था वो कॉमन वैल्यू था और वो पाई से पाई कट गई। तो यहां से डायरेक्ट हम देखेंगे कितना की वृद्धि हुआ है, तो आप कहेंगे 5 की वृद्धि हुआ है। और किस पे वृद्धि हुआ है, तो आप कहेंगे 4 पे वृद्धि हुआ है। और नंबर को परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो जब आप 100 से गुना कर देंगे और इसको जब आप कट करेंगे, 125% क्या हो गई मेरे दोस्त, तो वृद्धि हो गया। तो आप इसको सिंपल में क्या करें, आप इसको पाई नहीं ले जाए, आप डायरेक्ट जैसे क्या करें, रेडियस में वृद्धि कर दिया गया तो 1/2 हो गया, तो 2 से 1 के बाद 3 बढ़ गया। ये पाई लिखने की कोई झमेला नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते थे, 4 से 9 हो गया और यहां से कितना वृद्धि हुआ। चलिए, धन्यवाद।